नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी बॉलीवुड की इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक सुपरहिट जोड़ी बनी है। अगर मैं बात करूं आपका राज कपूर और नरगिस की, सुपरहिट। अगर मैं बात करूं धर्म जी और हेमा जी की, ये भी सुपरहिट। अगर मैं बात करूं अमिताभ बच्चन और रेखा की, तो ये भी सुपरहिट थी। अगर मैं बात करूं शाहरुख और काजोल की, तो ये भी सुपरहिट थी। सुपरहिट जोड़ी तो बनी थी, लेकिन एक जोड़ी ऐसी थी हमारे बॉलीवुड की इंडस्ट्री में जिसकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखकर तो क्या ही बताऊं। मतलब कि सब जो भी देखते थे वो बोलते थे कि क्या इनका एक्टिंग का स्क्रीन टाइम है। साथ में देख मतलब कि ये लोग जब साथ में जब एक्टिंग करते थे तो एक मैजिक क्रिएट कर देते थे। पर ऑफ स्क्रीन इनका जो केमिस्ट्री जो था वो डिफरेंट था, बिल्कुल ही उल्टा था। मतलब आपको लगेगा नहीं कि ये लोग ऑन स्क्रीन में ऐसे एक्टिंग कर रहे थे। जी हाँ, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है एक तरफ हमारे दिलीप साहब, जिनके इंटेंस लुक, इंटेंस एक्टिंग डिलीवरी के लिए लोग मानते हैं उन्हें। और दूसरी तरफ थी हमारी एलिगेंट विजंती माला। इन दोनों के बीच में इतनी अच्छी, मैं बता रहा हूं आपको, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बता रहा हूं। इतनी अच्छी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी कि 13 साल में इन्होंने एक साथ 7 फिल्में साइन की। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट, सातों की सातों मूवी सुपर हिट हुई है। चाहे वो देवदास हो, चाहे वो मधुमती हो, चाहे वो गंगा जमुना हो, आप कोई भी बोल दो, सारे मूवी सुपर हिट। अब इतनी मूवीज जब सुपर हिट होने लगती है, और खासकर जब भी उनकी मूवी रिलीज होती थी तो ऑडियंस लोग भागते थे उनको स्क्रीन में देखने के लिए, कि वो थी उनकी केमिस्ट्री का पावर। जितने भी लोग, जैसे कि लोग का कहना यह था कि चलो ठीक है, वैसे तो ये लोग ऐसे शांति से बैठे रहते थे अपना, पर जहां पर कैमरा रोल शुरू हुआ, बोला कैमरा एक्शन बोल, उसके बाद ये लोग दोनों अचानक से, पता नहीं उनके अंदर कुछ आ जाता था। जैसे कि वो लोग अचानक से, जिस तरह वो उनका जो बीच में जो केमिस्ट्री जो होता था, वो ऐसा लगता था कि दे आर मेड फॉर ईच अदर। आप कोई मूवी देख लो, अगर आप देवदास देख लो, आप मधुमती देख लो, आपको लगेगा ही नहीं कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि जैसे कि ये लोग एक मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। और तभी र्यूमर्स इतना फैल गया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा केमिस्ट्री तभी पॉसिबल होता है जब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ है। पर जब भी मीडियाज ने, को एक्टर्स ने इनसे सवाल पूछा कि आप लोग बस एक्टर्स हैं या आप लोग के बीच में कुछ है, दोनों ने हमेशा ये मना किया कि हम लोग सिर्फ एक प्रोफेशनल को एक्टर्स हैं। एनीवेज, र्यूमर्स जो है वो कहां से शुरू हुआ मैं बताता हूं। अगर आप लोगों ने दिलीप साहब का देवदास देखा होगा, दिलीप साहब एज देवदास एंड विजंती माला एज चंद्रमुखी, इन दोनों का जो केमिस्ट्री था उस मूवी में, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग केमिस्ट्री था। इतना ये लोग ने अपनी एक्टिंग को, अपने रोल्स को इतना शिद्दत से निभाया था कि आज भी जितने भी उसके रीमेक्स बने हैं देवदास के, उनमें उनके डायलॉग्स को यूज किया ही गया है। ये था उनका केमिस्ट्री। पर प्रॉब्लम ये था कि विजंती माला इतनी टॉप की एक्ट्रेस थी अपने जमाने, अपने लीग की, कि वो सिर्फ दिलीप साहब के साथ मूवी नहीं कर रही थी, वो बाकी के साथ भी कर रही थी। जैसे, और उनमें से जो नंबर 2 एक्टर थे वो थे हमारे राज कपूर। तो राज कपूर के साथ भी काफी सारा मूवीज ये लोग कर रहे थे, विजंती माला कर रही थी। और ये इंडस्ट्री में हमेशा से एक र्यूमर था कि राज कपूर और दिलीप साहब के बीच में एक कोल्ड राइवलरी हमेशा से रहा। हालांकि ये कभी भी न्यूज में आया नहीं है, पर राइवलरी इसलिए था क्योंकि जब उस समय जो टॉप 3 एक्टर्स थे हमारे, देव साहब, राज कपूर और दिलीप साहब, इन दोनों टॉप 3 लीग में थे। इनके बीच में कोल्ड राइवलरी हमेशा रहता था, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि कोई झगड़ा, कोई इश्यू, इन टर्म्स से उसका मूवी परफॉर्म कर रहा है तो मेरा क्यों नहीं करे। तो एक मूवी रिलीज एक मूवी थी, एक्चुअली 2 मूवी विजंती माला एक साथ कर रही थी। एक थी दिलीप साहब के साथ लीडर, और दूसरा था आपका राज कपूर के साथ संगम। अब ये दोनों मूवी का डेट मोर और लेस कंफ्लिक्ट हो रहा था, और दिलीप साहब को इस बात से बिल्कुल प्रॉब्लम था कि अगर आप या तो आप इस मूवी को अच्छे से कर लो या आप उस मूवी से अच्छे से कर लो। और शायद यही एक बात था कि
इसके बाद एक बहुत पॉपुलर मूवी दोनों दोनों एक साथ काम करने वाले थे। उस मूवी का नाम था राम और श्याम। इसमें जो फर्स्ट जो कास्ट था वो पहले वैजयंती माला ही थी। और आप लोगों को शायद इसके बारे में पता है या नहीं है कि इसमें वैजयंती माला ने 10 to 15 डेज उन्होंने काम भी किया था। अब बाद में उनको रिप्लेस कर दिया गया था वहीदा रहमान के साथ। इसके बाद आपका जो लास्ट मूवी इन्होंने जो साथ में काम किया था वो था आपका संघर्ष। ये मूवी आपकी 1968 में थी, ये लास्ट मूवी थी इनकी। पर 1968 लास्ट मूवी संघर्ष के बाद ये लोग लास्ट देखने को मिले एक साथ। और इसके बाद ये लोग दोबारा कभी भी एक साथ बिग स्क्रीन में कभी नहीं आए। दोस्तों, तो इसमें आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में? र्यूमर्स काफी उठे इनके बारे में, ईगो क्लैशेस काफी थे के बारे में उठा इनके बारे में कि इनके बीच में ईगो क्लैशेस काफी था। पर मैं तो यहाँ पर बस जानता हूँ कि इन दोनों का मूवी अगर आप देखोगे तो बस ये लगेगा कि दे आर मेड फॉर ईच अदर। ये बहुत रेयर होता है। मतलब एक्टिंग लोग करते हैं, काफी अच्छा एक्टिंग भी करते हैं, पर एक होता है कि एक्टिंग से माहौल को बदल देना। ये दोनों वो करते थे। मैजिक क्रिएट करना सबकी बस की बात नहीं होती है। हम लोग मूवी देखते हैं, हम लोग बोलते हैं यार नहीं अच्छा एक्टिंग है यार, अच्छा एक्टिंग किया, पर ये तो अलग ही बात था। एनीवेज, आप ये बताओ कि इन दिलीप साहब और वैजयंती माला का आप लोगों का बेस्ट मूवी कौन सा है? प्लीज कमेंट करके बताएं मुझे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।